काम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने कभी क्या पानी में पापड़ डाला है इस तरह से, जैसे कि मैंने डाला, ये आप देख रहे होंगे। मैंने पानी लिया है हल्का सा गरम और इसमें मैंने पापड़ डाल दिया है। तो यहाँ पे आज मैं भीगे हुए पापड़ की बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना रही हूँ। ये हम कोई सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे मैं मज़ेदार 2 पापड़ की रेसिपी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही यमी है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। यकीन करिए दोस्तों, आप एक बार दोनों इस रेसिपी को बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हम वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू कर रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मैं वेट करूँगी दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोग सब आ जाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर आ जाइए जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे अब गैस को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए, तो यहाँ हमने कढ़ाई रखी है। यहाँ पे 1 चम्मच हमने ऑयल लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और तो यहाँ 1 चम्मच हमने ऑयल ले लिया है और ये हमारा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ मैं गैस को थोड़ा तेज कर रही हूँ दोस्तों। हमारे साथ आकाश गुप्ता जी और रेखा गुप्ता जी साथ साथ जुड़े हैं। रेखा गुप्ता जी हेलो हाय लिख रही हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोनों रेसिपी राजस्थान की प्रसिद्ध है। तो यहाँ कोई आपने देखा मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, बहुत ही यम्मी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे घी गर्म हो जाता है तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है। तो यहाँ पे जीरा डालने के बाद में आपको यहाँ पे हमने मूंगफली ली है। मूंगफली हमने भून रखी है, नहीं तो अगर आपकी भुनी ना हो तो आप भून सकते हैं। यहाँ मैं भुनी का यूज कर रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से भून जाना चाहिए। और साथ में हमने थोड़ा सा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लहसुन खाना चाहते हैं तो लहसुन ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ, आप लोग लहसुन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ कि आप जब हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाए तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं प्याज डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज का प्याज लिया था, इन्हें काट लिया है। और साथ में मैंने हरी मिर्च भी ली है, हरी मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करके रखा है। ये दोनों चीज़ें डाल दूंगी और इन्हें भी हमें बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज का सिर्फ हमें कच्चापन दूर करना है और कुछ नहीं करना है बस। तो यहाँ पे आप रेसिपी लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही यम्मी रेसिपी बनने वाली है। और जब ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ये हमने सॉफ्ट करके रखी हुई है, उसके बाद में हम हरा धनिया भी डाल देंगे। और यहाँ पे जो लोग अदरक खाना चाहते हैं तो अदरक डाल सकते हैं। मैं यहाँ अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अदरक का पाउडर डाल रही हूँ तो यहाँ पे, और आप लोग अदरक डाल सकते हैं। तो मैंने 2 पिंच अदरक का पाउडर डाल दिया है। धनिया भी थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं दोस्तों, मेरे पास इस टाइम धनिया कम था तो आज मैं धनिया की रेसिपी मैंने थोड़ा सा धनिया कम डाला है। और इसको ठंडा कर लेना है, तब तक इसको ठंडा करके हमें पीस लेना है। तो चलिए, मैंने आपके सामने इसको मैंने ज़्यादा नहीं भुना है क्योंकि मेरा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। सब चीज़ों को मैंने भून के रखा है। अगर आप मूंगफलियों को भूनते हैं, जब तक अच्छे से मूंगफली भून ना जाए जब तक प्याज नहीं डालिएगा, क्योंकि प्याज डालने के बाद मूंगफलियाँ नहीं भूनती हैं। तो मैंने आपको सारी टिप्स बता दी हैं। तो अभी मैं सस्पेंस है, अभी मैं आगे बताऊंगी मैं क्या बना रही हूँ नीता जी। तो चलिए, अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद एक जार में डाल के इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ हमने जार ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो यहाँ, और इसको मैं गर्मा गर्म में कर रही हूँ, आप ठंडा होने के बाद ही करिएगा। तो मैं इसको डाल देती हूँ और हमें पीसना है। तो यहाँ हम इसको खाली कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ मैंने जार में डाल दिया है। और ये मैं कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है। और बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ। अब यहाँ पे हम नींबू का यूज करेंगे। थोड़ा सा हमने पानी डाला है क्योंकि हमने मूंगफली डाली है तो पानी डलता ही है। तो हम नींबू का रस डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार से डाल सकते हैं। कईयों को यहाँ पे लाल मिर्च भी पसंद होती है
तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने हरी डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। अब यहाँ पे हम नींबू का रस डालेंगे। तो खट्टा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से खट्टा डाल सकते हैं दोस्तों। तो बस मैं इसको पीस के लाती हूँ और फिर हम आगे की तैयारी बताएंगे हमें क्या करना है। तो अब मैं आपको इधर ले आई हूँ, आपने देखा होगा हमने पनीर लिया है। अभी बताएंगे हम इस पनीर का क्या करेंगे। पहले मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो यहाँ हमने चटनी पीस ली है। यहाँ अभी चटनी हमारी ज़्यादा है पर मैं आपको थोड़ी करके बाउल में दिखाऊंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चटनी हमारी बिल्कुल फाइन पीस चुकी है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और होता तो बहुत ही यम्मी लगती। तो यहाँ पे हमारे साथ आज ममता मलिक जी नहीं आई हैं, हमें ममता मलिक जी का इंतजार है। साथ में सविता जी नहीं आई हैं और साथ में एक हमारे संग दो सविता जी, एक सविता नीलम करके हैं और एक सविता सहगल करके हैं। दोनों सविता भी नहीं आई हैं और वो तीनों ही हमारे वीडियो को हमेशा सपोर्ट करते हैं। साथ में रेखा गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी और बहुत से नाम हैं जो हर रोज़ हमारी वीडियो के साथ में जुड़ते हैं। तो यहाँ चटनी को कर लिया है मैंने, देख रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने एक तड़का तैयार करके रखा हुआ है। तड़का बनाते समय घी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा राई दाना डाला था, करी पत्ता डाला था। तो इसका मैंने तड़का तैयार कर लिया था। अब इसको मैं डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा घी मत डाला करिए, जब तड़का बनाते हैं तो इसमें बहुत कम घी से ही तड़का तैयार हो जाता है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। बाकी हम तड़का अभी जो चटनी बची हुई है उसमें डालेंगे। तो अब मैं आगे की तरफ चलती हूँ। तो आज हमें 2 रेसिपी बनानी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिएगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बिल्कुल नहीं बोलिएगा, नहीं तो दोस्तों हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन लिया था, बेसन से 1 चम्मच डाल के पानी, इसका हमने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा थोड़ा काम हम रेडी करके रखते हैं, फिर भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमने पनीर लिया है। पनीर को इस तरह से लंबा लंबा काटना है। तो यहाँ पे पनीर में आप सब समझ सकते हैं पनीर का कोई अपना टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं पनीर में थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ मेरे को पेरी पेरी मसाला बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बनाने का तरीका घर पे बता सकती हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा होगा तब, नहीं तो फिर लोग नहीं आते हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया थोड़ा सा, 1 चम्मच डालेंगे बस, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, इससे पनीर का जो हम कर रहे हैं इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से पनीर में सारे पेरी पेरी मसाला मिलाने के बाद तो बहुत ही यम्मी स्वाद आता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, घर के मसालों से भी बना सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, मिर्च, ये सब चीज़, लाल मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, नमक डाल के भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है, तो आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से तैयार कर लिया, इस सब साइड में रखते हैं। अब मैं आगे बताती हूँ हम क्या तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था, हमने शुरू में पानी लिया था पैन में। तो यहाँ हमने पैन में थोड़ा सा पानी लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सरिता जी जुड़ी हैं, स्मृति साजू जुड़ी हैं, रेखा जी जुड़ी हैं और किसी का जी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फिर भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने
तो यहाँ हमने इस तरह के राजस्थान के, आपने देखे होंगे, मैंने मूंग की दाल का पापड़ लिया है। तो ये राजस्थान का ही है और राजस्थान की ही हम रेसिपी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने, आप बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने पानी में डाल दिया इस तरह से। हल्का गर्म पानी होता है तो पापड़ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगी करके, तो मैं आपको तरीके बता दे रही हूँ आपको कैसे कैसे करना है। तो मैं चलिए और आपको दिखाती हूँ। तो डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे तुरंत निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने एक कपड़ा लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस कपड़े पे हम इसको रख देंगे। तो यहाँ हमने पहले से भी रखा हुआ है। इससे डालने से क्या होता है, जितना भी ये पानी होता है कपड़े में सोख लेता है। तो ये भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो बस ज़्यादा नहीं डुबोना है, नहीं तो ये गल जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ हमने 2 इस तरह से तैयार कर लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही यम्मी रेसिपी बनने वाली है। आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो आपने देख लिया, मैं कोई पापड़ की सब्जी नहीं बना रही हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ। और दोनों रेसिपी बहुत आसान है, बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो मैंने कहा आपको 2 रेसिपी सिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे ये रख लिया है, आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, थोड़ा बड़ा करके, जिससे कि आप लोग देख सकें। तो यहाँ पे तो रेखा जी ने लिखी है कि रंजना जी, गुप्ता जी, आप परेशान नहीं हो रही हूँ। तो यहाँ पे आपने वाव लिखा है। तो अब हमने क्या करा है, पनीर को इस तरह से रखना है जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं ऊपर वाले में करके दिखा देती हूँ, तो दोनों दिखा रही हूँ, फिर आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो कई बार समझ में नहीं आता है। तो यहाँ हमने इस तरह से पनीर को रख लिया है। तो बस पनीर को रखने के बाद पापड़ को हमें इस तरह से फोल्ड करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ दोनों को फोल्ड करती जा रही हूँ साथ में रखने के बाद। जैसे हम स्प्रिंग रोल के लिए फोल्ड करते हैं, हमें वैसे ही करना है जैसे आपने देखा। और इसको हल्का सा इस तरह से मोड़ देंगे। तो यहाँ मोड़ने के बाद में आप देख रहे होंगे मैं इस तरह से, और इसको हमें टाइट करना है, ये खुलना नहीं चाहिए, इस तरह से करना है। तो यहाँ आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ इस तरह से कर रही हूँ और फिर इसे मोड़ के, इसे दोनों को मैं मोड़ती जा रही हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को साफ क्लियर नज़र आए। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर रखा है, आप देख रहे हैं, जो बेसन का पेस्ट तैयार करा था, इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों हमारी कोशिश रहती है हम छोटी छोटी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आएँ और मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा दिया है, हल्का हल्का सा लगाना है जिससे कि हम चिपकाएं ये बंद हो जाए। तो यहाँ इस तरह से हमें बंद करना है जैसे आप देख रहे हैं। और बंद करने के बाद इसका वाले पार्ट को हमें नीचे रखना है। इस तरह से रखेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाता है, नहीं तो कई बार खुला रहता है। तो मैं यहाँ पे और करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें रखना है, बेसन वाले पार्ट को नीचे रखना है जो अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है दोस्तों, आपको नहीं पता 1-1 घंटे की लाइव वीडियो करते हैं हम, तो बहुत छोटी लाइव वीडियो लाते हैं दोस्तों, और नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा नहीं है, तो मेरे को तो सब पता है दोस्तों। तो मैं आपको लिए बहुत छोटी रेसिपी लेकर आती हूँ, कोई बड़ी रेसिपी नहीं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ में और तो बहुत ज़्यादा मेंबर, किसी के कमेंट नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा मीना जी जुड़ी थी हमारे साथ में, राधे राधे। और किसी का नाम नहीं आया, चलिए। और तो अब यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको हमें क्या करना है। बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बनने वाली है जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही करके दिखाऊंगी जैसे कि आप लोग जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, घी हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जय हिंद। और सुनीता जी ने क्या लिखा है, आकाश गुप्ता जी ने, सरिता जी ने यम्मी लिखा है, ममता जी शर्मा जी, ममता मलिक नहीं आई है, वाओ आपने लिखा है, थैंक यू ममता शर्मा जी ने, इन बहुत ही अच्छी है। तो आप थैंक यू बेटा।
तो यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा मैं इस पर ध्यान देती हूँ, फिर मैं आपको कमेंट बता रही हूँ। तो यहाँ हमें बस डालना है और निकाल लेना है। सिर्फ 30 से 20 सेकंड में ये तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया स्नैक रेसिपी है पापड़ की। तो यहाँ पे घी तेज़ गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपकी ख़राब हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है। और अगर आपके पास पनीर नहीं है दोस्तों, तो इसमें आप आलू भी भर के बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। और आपने देखा, बस इस तरह से करना है जैसे मैंने आपको दिखाया। इसमें बहुत ज़्यादा, और इसको आप, मैं एक टिप्स और बताती हूँ, आप इसे बनाकर रात को फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिन तक भी। और जब आपके यहाँ मेहमान आने वाले हों तो इसको आप बना के सर्व करके दे सकते हैं। और इसमें कोई टाइम नहीं लगता है दोस्तों, आपने देखा बहुत ज़्यादा। अगर आपको चटनी बनानी है तो चटनी भी नहीं बनाइए और इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया है, जो मिनटों में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ हम सिखाते हैं। आपको पता है मैं सिखाती थी तो बहुत पैसे लेते हैं एक क्लास के। तो यहाँ पे हम फ्री में सिखाते हैं, तब भी हमारे साथ मधु जी जुड़ी हैं, यम्मी लिख रही हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको सर्व करने का तरीका। इसमें से घी अच्छे से निकाल लेना है। तो मैं प्लेट की तरफ लाई हूँ और अभी सबके नाम पढ़ने वाली हूँ, फिर दूसरी रेसिपी शुरू करनी है मुझे। वो 2 मिनट की रेसिपी है हमारी, बहुत ही बढ़िया है, वो भी बहुत राजस्थान की प्रसिद्ध। मैं आज टेस्टी चाट सिखाऊंगी आपको एक और, कि राजस्थान में चाट कैसे बनाई जाती है दोस्तों, वो चाट सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने पापड़ को कर लिया। ये हमारा पापड़, बस हाथ के हाथ बनाइए और खाइए, बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों। और यहाँ हमारी चटनी तैयार हो गई है। तो पहली रेसिपी तो हमारी ये है। अब तो मैं आपके सबकी कमेंट पढ़ लेती हूँ जब तक फटाफट से, फिर दूसरी रेसिपी शुरू करती हूँ। जब तक मैंने माइक्रोवेव खोल दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे पापड़ भूनने थे, इसलिए कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो मैं सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ, कौन कौन हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। अंशुमन जी हैं। अच्छा, अंशुमन जी ने राधे राधे लिखी है। और हमारे साथ में कौन है, तो यहाँ पे मीता जी, रायन है, दत्ता जी हैं, जय जी को तो मैंने कह दिया है, नियन जी हैं, तो अंशुमन जी। तो आप सब अपने कमेंट दे सकते हैं। सरिता जी, उनका सबका नाम हो चुका है। बीच बीच में किसी का नाम चला जाता है तो मैं दोबारा से देख लेती हूँ। तो आज हमारे साथ में वो नहीं आई हैं, दोबारा ज़रूर आएंगी। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सागरी की सब्जी, वैसे सागरी का थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कैसी होती है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को नाम सुना हुआ है, ये थोड़ा राजस्थानी सा नाम है। मैं ज़रूर सिखा दूंगी, कई तरह की मुझे राजस्थान की आती हैं, तो ये मैं ज़रूर सिखाऊंगी। तो मैं राजकुमारी जी अग्रवाल, वाह, थैंक यू। तो बस ये हमारी होगी। अब चलिए दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। ये इसको मैं यहीं रख लेती हूँ और दूसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, दूसरी रेसिपी भी। तो यहाँ हमने कुछ पापड़ लिए थे। हमने पापड़ को सबको भुनना आता है, इसलिए मैंने भुनना नहीं सिखाया है दोस्तों। तो पापड़ को हमें इस तरह से क्रश कर लेना है, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, जब भी हमारे को शाम को चाय के संग कुछ खाने का मन कर रहा हो, तो आप राजस्थान की चूरी की चाट बना सकते हैं। तो पापड़ की चूरी, ये राजस्थान में तो घर घर में खाई जाती है। अगर कुछ खाने का ना हो तो इस तरह से तैयार करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने पापड़ को क्रश करके रख लिया है, बहुत ही यम्मी बनती है। और साथ में अब इसमें हम कुछ और भी डालेंगे, तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या चीज़ ले रही हूँ। तो यहाँ हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मनपसंद से। थोड़ा सा खीरा ले लिया है, थोड़ा सा हमने टमाटर ले लिया है। तो यहाँ आपको रेसिपी सब क्लियर दिखाई दे रही होगी। थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है, चटपटा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। थोड़ी सी हमने मूंगफलियाँ ली हैं, मूंगफली भी आप बिना छिली भी ले सकते हैं और छिली वाली भी ले सकते हैं, वो जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही यम्मी चाट बन के तैयार होती है ये वाली भी। साथ में हमने अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो मैं मसाले दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा हमने काला नमक और सफ़ेद नमक मिला के रखा है। तो यहाँ
इस तरह से दोनों नमक मैं एक साथ डाल दे रही हूँ। नमक का बिल्कुल ध्यान से डालिएगा क्योंकि पापड़ में भी नमक होता है। तो हम चाट मसाला भी डाल रहे हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहे हैं, आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो साथ ही साथ बना रहे हैं तो नींबू जरूर डालिएगा, नींबू से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ मैं भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो दोस्तों और थोड़ा सा यहाँ पे हमने बारीक सेब लिया है इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा धनिया भी जाएगा। धनिया मेरे पास नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया धनिया है या थोड़ा सा हमारा येलो येलो हो गया था तो मैंने निकाला नहीं है। तो यहाँ धनिया को इसको मिला के इसे मिला लेंगे और मिनटों में ये चाट तैयार हो जाती है। इसे हाथ से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। जब खाना हो जब ही आपको सब चीज़ें मिलानी है दोस्तों, नहीं तो पापड़ हमारा सौगी हो जाएगा। ये आप सबको पता है क्योंकि पापड़ बहुत जल्दी सौगी होता है। तो मैं प्लेट में इसमें सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। मैंने एक प्लेट और ले ली, साइड से पोंछ लेती हूँ। और सबके बीच बीच में हमें कमेंट भी देखना है कौन क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ में तो यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन जुड़ा है, तो वो भी मैं चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको चाट करने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिसकी भी लंबी लाइन है थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ तो आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको इस तरह से करके दिखा दिया है। तो दोनों और ऊपर से दोबारा से अगर आपको मन है तो मैं थोड़ा सा नींबू डाल के दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगता है। सर्व करते समय ऊपर से थोड़े टमाटर और डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमारे से एक बीज चला गया है तो नींबू से बहुत ही बढ़िया खट्टापन आता है। थैंक यू, जय हिंद जी। तो और थोड़ा सा हम बारीक सेब डालेंगे। तो आप राजस्थान से हैं, आपको पता ही होगा। मेरी फ्रेंड रहती हैं 2-3, और एक बार मैं अपनी बेटी के रिश्ते की भी ले गई थी तो हमने पता करा था, उन्होंने घर गए थे, उन्होंने हमें खिलाया था। और तो हमें ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हम तो दिल्ली के हैं, दिल्ली। और तो यहाँ आपने देखा बहुत ही दोनों तरह की हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो यहाँ आप अपने कमेंट दे सकते हैं। तो चलिए आज हमने आपको रेसिपी बना के दिखा दी है। शाम को फिर एक नई रेसिपी के संग मिलेंगे, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो दोनों को ही बहुत हमारे साथ उन्होंने भी लिखा था सही तरह, दोनों को ही। ठीक है राजू, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए बस बाय बाय। फिर हम आपको शाम को एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दोनों रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। यकीन करिए दोस्तों बहुत ही यम्मी लगती है। बहुत ज़्यादा कम कमेंट आए हैं आज, हमारे साथ में बहुत कम मेंबर जुड़े हैं। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपके साथ में।